हेलो दोस्तों, आपका एक बार से फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लता एसोसिएट में। आपका एक बार से फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए एक 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में एक बहुत बड़ी एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसके थ्रू हमारे फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 17-18, 18-19 और 19-20 की इंटरेस्ट और पेनाल्टी को माफ कर दिया गया था। जैसे हमारे आईटीसी मिसमैच की वजह से जो आईटी मतलब इंटरेस्ट और पेनाल्टी बन रहे थे या टैक्सेस बन रहा था, तो उसमें टैक्सेस जमा करने के लिए बोला गया था, लेकिन उसके इंटरेस्ट और पेनाल्टी माफ कर दिए गए हमारे 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के थ्रू किए गए थे। उसके अंदर एडवाइजरी आज जारी की गई है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसके थ्रू कैसे नोटिस का रिप्लाई किया जाएगा, क्या क्या लिखा जाएगा, मैंने पूरी ड्राफ्टिंग की है। तो प्लीज एक बार ड्राफ्टिंग को देखिएगा सेम एज इट है, या आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके किस तरह के फाइनेंस एक्ट में क्या दिया गया है, एडवाइजरी में क्या जारी किया गया है, मैंने सारी चीज़ों को पढ़ के एनालाइज करके एक जगह रख के आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे ये चीज़ें सबके पास पहुँच सकें। तो चलिए पहले मैं शुरू करता हूँ, आपको पूरे 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की जो एडवाइजरी आई थी वो जारी की गई थी वो बता देता हूँ। ये 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की जो प्रेस रिलीज हुई थी उसकी ये कॉपी लगाई गई है। तो यहाँ पे ये दिया गया था, ये दिया गया है प्रोसीजर एंड कंडीशन फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनाल्टी और बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स डिमांड अंडर सेक्शन 73 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19 और 19-20 एज पर सेक्शन 128A ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। अब इसके अंदर क्या दिए गए, वीडियो पूरा इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, आप पूरा एक वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा। इसमें क्या क्या दिया गया है, द जीएसटी काउंसिल रिकमेंड द इंस्ट्रक्शन ऑफ रूल्स 164 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 along with the certain forms providing for the procedures and condition for availment of benefit of waiver of interest or penalty or both relaxing of tax demand under section 73 of CGST Act pretending for the financial year 2017-18, 18-19 and 19 as per section 128 of CGST Act. The council also recommend to notify under section 1 of section 128A of CGST Act, CGST Act 31 मार्च 2025 as the date of on a before which the payment of taxes may be made by the registered person to avail the said benefit as per the section 128 of CGST Act. The council also recommend the insurance of the circular to clarify various issues and the related availment of the waiver of interest and penalty or both as per section 128 of CGST Act. The council also recommended that section 146 of the finance act ये 2024 का जो दिया गया है as provided for the instructions of section 128 of CGST 2017 may be notified by with the effect from the 1st of November 2024। इसमें दिया गया है कि फाइनेंस एक्ट को संशोधन करके फाइनेंस एक्ट 2024, इस बार फाइनेंस एक्ट 2 बार आया है क्योंकि इस बार इलेक्शन ईयर था तो 2 बार बजट पेश किया गया है। तो बजट पेश होने के बाद जो दूसरा वाला फाइनेंस एक्ट है उसमें संशोधन करके सेक्शन 128A सब सेक्शन 1 जोड़ा गया है, जिसमें ये बताया गया है कि 2017-18, 18-19 और 19-20 के जितने भी जीएसटी टैक्स पेयर हैं जिनके में मतलब टैक्स बचा हुआ दिखाई दे रहा है आईटीसी की वजह से या किसी की वजह से टैक्स बचा दिखाई दे रहा है, उस पर जो इंटरेस्ट और पेनाल्टी लगती थी वो सरकार ने माफ कर दिया। अब आपको ओनली बस टैक्स जमा करना है। कैसे क्या दिया गया, मैं पूरा फाइनेंस एक्टिविटी पे लाया हूँ आपके लिए, क्या है पढ़ के भी आके दिखाता हूँ। हम ये इतना हमारे जीएसटी 54 जीएसटी काउंसिल जो मीटिंग हुई थी इतनी चीजें हमारे पास दिया गया था। उसके बाद सर्कुलर जारी किया, नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन जो दिया गया वो आपको थंबनेल में अभी शो कर रहा होगा क्या किस चीज का नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आया हमारे पास 8 अक्टूबर 2024 को आता है। नोटिफिकेशन नंबर है 21/2024 ऑफ सेंट्रल टैक्स। इसमें पूरा नोटिफिकेशन आपको वीडियो पॉज करके आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको सीबीआईसी की जो ऑफिशियल साइट है उस पर आपको ये नोटिफिकेशन भी
शो हो रहा होगा, या आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन या ये सब चीज़ें चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा, आप वहाँ पे हमको रिप्लाई करके कर दीजिएगा, तो मैं अपना जो ये बनाया हुआ हूँ उसकी फॉर्मेट मैं आपको ईमेल पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, या आप हमको इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। तो पूरा मैं नोटिफिकेशन पढ़ देता हूँ। देखिए नोटिफिकेशन और फाइनेंस साइट जो है सारी चीज़ें इंग्लिश में, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ट्रांसलेट करना मुश्किल है। आप धीरे धीरे पढ़िएगा, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें क्या दिए गए हैं। In exercise of power of conferred by the subsection 1 and section 128 of CGST Act 2017 the said act, the central government of the recommendation of the council hereby notify in the respective date specified in the column 3 of the table below as the date up to which the payment of the for the tax payable as per the notice statement or the order referred in the clause A, clause B of the clause C to said the section as the cases may be can be made by the classes of the registration person of the specified of the corresponding entry of the column 2 and the table number A। ये पूरा टेबल दिया गया है आपको, टेबल फॉर्म में आदमी पढ़िएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। मैं इसका ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसमें दिया गया है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 128 ए के सबसेक्शन 1 में ये छूट दी गई है कि हम अपने इंटरेस्ट और पेनाल्टी को माफ कर सकते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19, 19-20 के लिए दिया गया है। फाइनेंस एक्ट को भी आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। ये मैंने नोटिस तैयार किया, इसको पहले बाद में देखते हैं। अभी जो मैंने फाइनेंस एक्ट, ये हमारा फाइनेंस एक्ट है। फाइनेंस एक्ट 2.2 जो ऊपर अभी सीजीएसटी इसमें दिया गया था, आपको यहाँ पे जो फाइनेंस एक्ट मेंशन किया गया था मैं वही आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो फाइनेंस एक्ट है, फाइनेंस एक्ट नंबर 2024, वही फाइनेंस एक्ट को मैं वहाँ लेके आया हूँ। मैं पूरा फाइनेंस एक्ट जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको लगभग 110 पेज का मिलेगा। मैं उसमें से ब्रीफ में करके उसको काट के छांट के लेके आया हूँ, क्योंकि आज मुझे ऐसे रिप्लाई डालना था तो मैंने ऐसे ही किया हुआ है। ये देखिए फाइनेंस एक्ट नंबर 2 है, 2024 है। ये चैप्टर 1 दिया गया है, इसमें जो भी आप ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये पेज 1 था, मैंने 64 पेज पे डायरेक्ट आपको ले गए। सेक्शन 143 दिया गया है, इसमें मेंशन किया गया है। क्या दिया गया है मेंशन यहाँ से, सॉरी सेक्शन 143 नहीं, सेक्शन 146 में दिया गया है। क्या दिया गया, आफ्टर सेक्शन 128 सेक्शन 128 किस में जोड़ा गया है, सेक्शन 146 में जोड़ा गया है। सेक्शन 128 is the central goods of service tax act of the following section shall be the interested newly। अब इसमें 4 कॉलम दिए, 3 कॉलम दिए गए, तीनों को मैं ब्रीफ में पढ़ दूंगा। सेक्शन 128 notwithstanding anything to the country contained in the act where any amount of the taxes payable by the person chargeable with the tax of the accordance with। फर्स्ट क्या दिया गया है, notice issued under section 1 of the section 73 of the statement issued under subsection 3 of section 73 and where no orders under section 9 of subsection 73 has been issued or। बी कॉलम में क्या दिया, एन ऑर्डर पास बाय सेक्शन 9 ऑफ द सेक्शन 73 एंड वेयर द नो ऑर्डर एंड अंडर द सबसेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 107 एंड द सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 108 हैज बीन पास्ड और। सी में क्या दिया गया, एन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 107 subsection 1 of the section 108 and the where is the no order of the section 121 and section 133 has been passed। ये क्या दिया, मेन चीजों को मैंने हाईलाइट किया, उसको ब्रीफली यहाँ पे सीधे हाईलाइट करके आप एज इट ऐसे अपलोड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर द न्यू सेक्शन ऑफ 128 ये 128 यहीं पे जोड़ा गया है, सेक्शन 146 में जोड़ा गया है। वेवर ऑफ द इंटरेस्ट पेनाल्टी और बोथ रिलेटिंग द डिमांड रेशियो अंडर सेक्शन 73 फॉर द सर्टेन टैक्स ऑफ द पीरियड दिया गया है। आप सीधे यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे लिखिए प्रिटेनिंग द पीरियड ऑफ द 1 जुलाई, जो हम आपको ऊपर मिला था हमारे 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग है, सेम वर्डिंग यहाँ पे दे, प्रिटेंडिंग टू द पीरियड ऑफ द 1 जुलाई 2017 टू द 31 मार्च 2020 और द ए पार्ट ऑफ द देयरफॉर ऑफ द
said person pay the full amount of taxes payable as per the notice or statement or the order referred in the clause A, clause B, clause C in as the case may be or before the date as may be notified by the government on the recommendation of the GST of the council. No interest under the section 50 and the penalty under this act is shall be payable and all proceeding in the respected of state notices or order statement as the case may be is shall be deemed to be concluded the subject of the such a condition as may be prescribed. इसमें नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 एंड पेनाल्टी दिया गया है, नो इंटरेस्ट पेनाल्टी के लिए दिया गया, मैंने इसको मार्क कर दिया है। आप भी ऐसे मार्क करके आप ऑफिसर को जिससे पढ़ने में आसानी हो, इतना पेज नहीं पड़ेगा ऑफिसर, आपको मेन चीजों को हाईलाइट करके रखना है यहाँ से, बाकी चीजों को आपको छोड़ देना है, एज इट ऐसे छोड़ देना। अब नोटिस में क्या रिप्लाई लिखना है, मैं नोटिस भी पढ़ के आपको पूरा बना एज इट आप ऐसे एक्सेल शीट पे बना वर्ड शीट पे बना सकते हैं। मेरा सुपरिंटेंडेंट के पास था, यानी ये सेंट्रल में था जीएसटी, तो मैंने उस हिसाब से बनाया हुआ है। यहाँ पे लिख सकते हैं डियर सर या मैम, सब्जेक्ट तो जीएसटी नंबर, यहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर फर्म का नाम लिख देंगे, यहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर लिख देंगे। रिक्वेस्ट टू द कीप रिकवरी ऑफ द प्रोसीडिंग पेंडिंग वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी अंडर सेक्शन 128 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, ये दिया गया है। रेफरेंस नंबर में ऑर्डर नंबर DRC 07 में जो हमको आया था ये दिया गया है यहाँ पे कि DRC 07 जो हमारे नोटिस आई थी रिप्लाई में डाला गया था, वो आया कि डेट को आया, मैंने डेट भी मेंशन कर दिया। आपको भी अपना डेट मेंशन करना है, यहाँ पे अपना जो भी नोटिस का रेफरेंस नंबर होगा उसको लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है इन द अबव ऑफ द रेफरेंस ऑर्डर टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी हैव बीन द डिमांडेड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 ऑफ स्टेट एंड जीएसटी, यानी CGST, SGST एंड CGST एक्ट 2017 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 टू द 19। यहाँ पे मेरा 2019 और 20 के लिए था, आपका जिस ईयर के लिए मेंशन होगा आप उसको लिखेंगे। मैंने यहाँ पे फिर एक टेबल भी बना दिया, एज इट आपको ऐसे टेबल भी बनाना है। मेरे में क्या था, मैंने इंटरेस्ट को तो टैक्स को तो पेड कर दिया था, पर हमारे टैक्स को पेड करने के बाद इंटरेस्ट को मैंने पे नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्होंने पेनाल्टी लगा दी था 10-10 हज़ार के रुपए के लिए। तो मैंने इसी के माफ करने के लिए मैंने यहाँ पे नोटिस तैयार किया है। आपको अगर यहाँ पे टैक्स होगा तो टैक्स को पे कर दीजिएगा, जितना CGST, SGST, IGST में जैसे भी होगा उसको पे कर देगा। आप बस यहाँ पे सेक्शन 128 में आप इंटरेस्ट और पेनाल्टी को माफ करने के लिए ही अपील कर सकते हैं, बाकी टैक्स को माफ नहीं किया है गवर्नमेंट ने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बस इंटरेस्ट और पेनाल्टी को माफ किया है। तो ऐसे ही आप टेबल बना लीजिएगा कि कौन से ईयर में कितना हमारा CGST रहा है या SGST रहा है, किस किस ईयर में, यहाँ पे ईयर वाइज भी मेंशन कर दिया है। आप भी ऐसे ऐसे मेंशन करके टेबल बना लीजिएगा, जिससे ऑफिसर को देखने में थोड़ा आसानी लगे। फिर मैंने कॉलम डाल दिया है इन द कनेक्शन वी रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट दैट द रिकवरी प्रोसीडिंग रिलेटेड टू द above order be kept pending due to the following reason। क्या दिया, एन्यूअली इंसर्ट सेक्शन 128 जो मेंशन अभी नीचे फाइनेंस एक्ट में दिया गया तो उसको लिख दिया ऑफ द CGST 2017 प्रोवाइडेड बाय द वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी इफ द आउटस्टैंडिंग टैक्स पेड, मैंने आउटस्टैंडिंग टैक्स पेड कर दिया गया है फॉर द टैक्स पीरियड ऑफ द कवरिंग 2017, 18, 18, 19, 19, 20, इसमें जो टैक्स था मैंने उसको टैक्स को पे कर दिया है। इन द ऑर्डर इशूड ऑफ द अप्रैल पीरियड अप्रैल 2019 टू द मार्च, मेरा इसमें मेंशन किया है, तो आपको जिसमें हो उसको मेंशन करिएगा। Only interest has been imposed and the outstanding demand and no tax penalty was the demand in line of the section 128 we intended to avail the benefit of the waiver of for the interest and penalty। तो मैंने यहाँ पे इतना मेंशन कर दिया। अब बी पॉइंट में क्या लिखे हैं, ड्यूरिंग द रिसेंट 54 GST काउंसिल मीटिंग, मैंने 54 GST काउंसिल मीटिंग का भी रिकमेंडेशन दे दिया है। was the recommending the insert rule of the 164 into the CGST Act 2017 and introduce a specific form outline the procedures and the condition available the waiver of benefit of the interest and penalty related to tax demand under section 73 of CGST Act 2017 covering the फाइनेंशियल ईयर 2017, 18, 18, 19, 19, 20 जो चीजें कवर की गई थी मैंने 54 GST काउंसिल मीटिंग के रिकमेंडेशन के हिसाब से भी लिख दिया है। सी पॉइंट में क्या लिखा है, the 54 GST council meeting recommend the registered person may avail of the state benefit of making the payment of the taxes on before 31st of March 2025 as per the section 1 and subsection 1 of section 128 of CGST Act 2017।
आप 31 मार्च के पहले आप अपने टैक्स को पे करके इंटरेस्ट और पेनाल्टी को माफ करा सकते हैं फॉर द इतने फाइनेंशियल ईयर के लिए। बस 17-18, 18-19, 19-20 के लिए 3 साल के लिए माफ है, क्योंकि GST आई थी 1 जुलाई 2017 से आई थी, तब से लेके 31 मार्च 2020 तक के लिए जितने भी आपके इंटरेस्ट और पेनाल्टी लगी थी, अगर अभी तक आपने उसको जमा नहीं किया था तो वो आप गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है। डी पॉइंट क्या दिए हैं, द GST काउंसिल हैज आल्सो रिकमेंड द issuing the circular of the clarify various issues related to waiver of interest penalty under section 128 of the CGST Act. We believe that the future clearly will assist fully compliant with the recruitment. यहाँ पे क्या दिया है, सर्कुलर का जो दिया गया था, मैंने सर्कुलर भी ऊपर लगा दिया है, सर्कुलर के लिए भी हो गया है। ई पॉइंट में क्या दिया द नोटेड द सेक्शन 128 ऑफ CGST 2017 हैज बीन द इंसर्टिंग थ्रू द सेक्शन 146 सॉरी, जो सेक्शन 146 में दिया गया था, मैंने फाइनेंस एक्ट के हिसाब से यहाँ पे भी लिख दिया। आप एक बार भी ऐसे एज इट आप सीधा आप ऐसे लिख दीजिएगा, बस जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आप अपने हिसाब से चेंजेस करने हैं। आप जैसे रेफरेंस नंबर मेरा ही रेफरेंस नंबर मत उठा के डालिएगा, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से डालिएगा, जो आपका रेफरेंस नंबर हो, आपको जिस दिन नोटिस इशू की गई है, क्या किया गया, DRC 07 में क्या किया गया है, उस हिसाब से डालिएगा। और जितने भी टैक्सेस हैं उसको टेबल फॉर्म में बना के, इंटरेस्ट को टेबल फॉर्म में बना के अपने हिसाब से लिख के, वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी उसको अपने हिसाब से लिख के प्रेजेंट करिएगा। मैंने आपको ये प्रोफार्मा दिखा दिया है कि ऐसे ही डाला जाएगा। अभी मैं आपको डाल के भी दिखा दूंगा कहाँ पे सबमिट करना है इसको। इन लाइट ऑफ द above we submitted that as we wish to avail the above scheme as per the section 128, we kindly request to recovery proceeding the related to demand raised in the order dated मेरा इस दिन आया था 30 अगस्त को आया था, वेवर द until the provision of the section 128 of the fully operational। मैंने यहाँ भी लिख दिया। और क्या क्या चीजें मैंने अटैच किया वो भी चीजें लिख दिया। आई हैव अटैच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश नोटिफिकेशन नंबर को भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, और फाइनेंस एक्ट को भी डाल दिया, एंड इम्पोर्टेंट हम जितनी भी कॉपीज थी यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे योर सिंसियरली लिखे, यहाँ पे अपने फर्म का आप नाम लिख के सीधे सिग्नेचर करके एज इट अपलोड कर सकते हैं। अब कहाँ पे अपलोड करना है वो भी मैं आपको चीजें दिखा देता हूँ। तो आपको सीधा यहाँ पे जाना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है gst.gov.in। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, आप GST के होम पेज पे हैं, यहाँ से आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। चलिए मैं भी लॉगिन कर लेता हूँ। आप जैसे लॉगिन करेंगे आप सीधा यहाँ पे आ जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे सर्विसेज में जाना है, यहाँ पे आना है माई एप्लीकेशन में। यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सीधा यहाँ पे दिखेगा ये कि यहाँ से एप्लीकेशन रिफ्लेक्टिंग द ऑर्डर, मुझे नया करना है। मैंने यहाँ पे न्यू किया, टिक किया। यहाँ पे जो भी आपका ऑर्डर नंबर होगा, मेरा यही ऑर्डर नंबर था, यहाँ पे शो कर रहा है, डेट भी आ गई है ऐसी के। अब इसमें आपको क्या लिखना है ये भी आपको, मतलब जो आपको सब्जेक्ट में यहाँ पे दिखाया गया है, मैंने नोटिस में लिखा था यहाँ पे, सीधा आपको ये इतना यहाँ से पेस्ट कर देना है। या तो ये पेस्ट कर दीजिए, या तो जो मैंने यहाँ पे डाला है मैं उसको भी अभी आपको दिखा देता हूँ क्या डाला है, तो वो आपको वहीं से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप तीनों की कॉपी अटैच कर देंगे, यहाँ पे वेरीफाई करके यहाँ से जितना भी जिसका रहा है प्लेस इसको फाइल कर देंगे यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, मैंने जो सबमिट किया मैं वो भी दिखा देता हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है। सॉरी एक सेकंड, मैंने डाल दिया है, तो मैंने आपको लिए वीडियो बाद में क्या ना मैंने क्या डाला है, मैंने उसका ARN भी डाउनलोड करके आपको दिखा सकता हूँ। आप जब ऐसे करेंगे तो सीधा आएगा। मैंने क्या लिखा हुआ है, ये आप इतना लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर, आई हैव बीन पेड टैक्स विद द इंटरेस्ट एज पर द नोटिस बट नो ऑर्डर द पास्ट अगेंस्ट विथ इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी। नाउ आई अगेन अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 161 ऑफ द वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी as per section 128 under section UPGST and CGST. Please find the attach the application, notify the section as per the recruitment, kindly drop the your order। मैंने ऑर्डर को ड्रॉप करने के लिए बोला हुआ है, तो आप ऐसे ही ऐसे डाल सकते हैं। यहाँ से डालने के बाद आपको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको बैक आके
आपको ये ARN मिल जाएगा। तो अगर आपको भी ये नोटिस आई है तो आप ऐसे ही एज इट एप्लीकेशन बना के आप डाल सकते हैं कि आप ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपने ऑर्डर को वापस ले लें और जिनमिन जो ऑर्डर हो उसको दे दे, उसको फिर से वो रिवाइज कर दे। तो वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, जिससे ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपके लिए चैनल पे ऐसे नए नए वीडियोस आते रहेंगे और आपको GST से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो डाली गई हैं आप यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।